पूरा देश आज कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानता है, लेकिन मेरा सबसे पहले एक सवाल है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का बनना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है। आज क्रोनोलॉजी से ये सब कुछ समझते हैं। 3 मई को नीट पेपर लीक की खबरें सामने आती है। देश भर के छात्रों में गुस्सा था और होना भी चाहिए था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद 13 मई को अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जेन ज़ी तख्तापलट कर सकते हैं तो भारत में भी युवा बड़े से बड़े नेता का पद छीन सकते हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेन-ज़ी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेन-ज़ी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर मेरा सवाल बयान पर नहीं है, मेरा सवाल है कि क्या ये सिर्फ युवाओं को मोटिवेट करने की बात थी या फिर इस माहौल को किसी बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले नीट पेपर इशू, इसके बाद स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, फिर अरविंद केजरीवाल का बयान, फिर सीजीआई का शर्मनाक स्टेटमेंट और इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का वो पेज। इन सबको जोड़कर एक बड़ा डिजिटल नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से जो अकाउंट है, इस अकाउंट को अमेरिका से अभिजीत दीप के नाम का एक व्यक्ति चला रहा है। यही अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी का एडवाइजर था। एक तरीके से आईटी सेल को गाइड करता था कि किस तरीके से नैरेटिव को चलाना है और इसके बाद ये यूएस चला गया। ये अभिजीत दीप के वही आदमी है जो 2019 में कश्मीर में हुर्रियत स्टाइल के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था और जिस दिन आर्टिकल 370 हटाया गया था, ये कश्मीर में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था। और जब से इसे यूथ और जेन ज़ी आइकॉन बताया जा रहा है, इसने अपने सारे पुराने एंटी नेशनल ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये तो सिर्फ इसका पास्ट था, तो सिर्फ कुछ ही महीनों पहले अरविंद केजरीवाल को महात्मा गांधी से कंपेयर करना और 1 महीने पहले ही बंगाल इलेक्शन में हमारे इंडियन आर्मी को डिफेम कर रहा था। दूसरा जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है वो है अर्पित शर्मा, जो आम आदमी पार्टी का ही है और इसके पापा आम आदमी पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़े थे। इसीलिए इसने अरविंद केजरीवाल के इतने तलवे चाटे हैं कि इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी पोस्ट आपको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तीसरा व्यक्ति जिसका डायरेक्ट हाथ नहीं है, इसका नाम है नबील शेख, इसको फॉलो किया जा रहा है। एक और चौथा आदमी है जिसका नाम है मेघनाथ, ये न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ा रहा है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, न्यूज लॉन्ड्री एंटी बीजेपी है, हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है। ये आदमी तो अर्पित शर्मा से भी एक लेवल ऊपर है। अर्पित शर्मा तो बीजेपी को टारगेट करता है, लेकिन ये आदमी बीजेपी के साथ साथ उन लोगों को भी टारगेट करता है जो लोग राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव राठी जैसे एंटी नेशनल और एंटी हिंदू के खिलाफ कुछ बोलते हैं। ये अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नैरेटिव बनाकर एक ही पॉलिटिकल डायरेक्शन को पुश कर रहे हैं। लेकिन इस बात को डिफेंड करते हुए ये जर्मन शेफर्ड कहता है, कोई डीप स्टेट कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जरा आंखें खोलकर देखो। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। मैं ध्रुव राठी से सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर ये मूवमेंट यूथ का है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, तो फिर इस मूवमेंट के बीच केजरीवाल एक्स कॉकरोच वाला जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है, ये कहां से आ गया? इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में ये सारे फॉलोअर्स इंडिया से हैं? अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को कुछ इस तरीके से सर्च करके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने फॉलोअर्स इनके पाकिस्तान से हैं, कितने तुर्की से और कितने बांग्लादेश से हैं। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो जेन ज़ी कॉकरोच जनता पार्टी से एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी एक ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है अभिजीत दीप के और अर्पित शर्मा और मेघनाथ जैसे लोग जो इसे लीड कर रहे हैं, ये तीनों न्यूट्रल नहीं है। और अगर इनके 2-4 वीडियो को देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन सा आ गया है कि ये लोग आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस समय दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ शायद कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस बात पर आपने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन अभी रिसेंटली ये लोग अचानक हर बात को बीजेपी से जोड़कर बीजेपी के फॉलोअर्स को कम करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जानना चाहते हो ऐसा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन पंजाब में है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल सरकार के पंजाब में ड्रग्स केसेस 29 केसेस पर लाख पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और इससे पंजाब में सिर्फ 3 सालों में ही 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अरे ये लोग आपकी क्या लड़ाई लड़ेंगे जिनको अरविंद केजरीवाल के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं मिलती। उमर खालिद, जिसने असम को भारत से अलग करने की बात कही थी, वो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था, तो इसको डिफेंड करते हुए यही अभिजीत दीप के ट्वीट करके कहता है कि उमर खालिद 5 साल से जेल में है, उसके साथ अलग तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अरे जो लोग बिक चुके हैं, जो लोग इस देश के नहीं हो सके, आपको लगता है वो इस देश के यूथ की बात करेंगे? मैं इस देश के यूथ से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब भी समय है, जाग जाओ। याद रखना, ये देश हमारा है, हम इस देश के फ्यूचर है। आज जो होगा उसका रिजल्ट कल हमें ही झेलना है। ना हमें बीजेपी का अंधभक्त बनना है और ना ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और किसी और पार्टी के चमचे। हमें न्यूट्रल होकर इस करप्ट सिस्टम और करप्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी है, फिर चाहे सामने बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरी कोई पार्टी हो। वरना ऐसे लोग आए दिन हमारे इमोशन का फायदा उठाकर एक तरीके से हमें मैनिपुलेट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।